क्या है, आपके लोगों को जागरूकता नहीं हो पा रही है। हाँ, तो अपने धर्म का महत्व बताना बहुत जरूरी हो गया। ये हिसाब से ही प्रश्न किया था। सही बात है। आपकी जिज्ञासा और आपकी चिंता ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने धर्म के विषय में लोगों को जानकारियाँ क्यों नहीं, कारण क्या है? हम लोग कम पड़े हैं इसमें। अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार देने में जो पाश्चात्य संस्कृति के पीछे जरा हमारी पीढ़ी पड़ी ज़्यादा, उसकी वजह से अगली पीढ़ी को हम संस्कार नहीं दे पाए हुए। नहीं, संस्कार देना ही नहीं चाहिए। यदि हम संस्कार देना चाहेंगे तो सुसंस्कृत विद्यालयों में भर्ती करेंगे। आज जितनी मदरसों की संख्या बढ़ रही है उतनी गुरुकुलों की संख्या नहीं बढ़ रही है। और जो गुरुकुल परंपरागत ढंग से हम लोग चला भी रहे हैं, उन गुरुकुलों पर भी IAS शिकंजा ऐसा कसता चला जा रहा है सरकार का कि एक एक नियुक्ति कराने के चक्कर में हम लोगों को 25-25 लाख रुपए घूस देने पड़ रहे हैं। कैसे गुरुकुल की शिक्षा आगे बढ़ेगी? और जो योग्य होगा, विद्वान होगा, शास्त्र पढ़ने में दिमाग लगाएगा, वो व्यक्ति घूस देने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? तो ये पहली बात तो ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार होना चाहिए। शिक्षकों का स्वाभाविक स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो हम सब लोगों के बचपन में हुआ करता था। मैं 1966 की बात बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ने जाता था स्कूल में 65-66 में, उस समय प्रार्थना क्या होती थी? उस समय स्कूल में प्रार्थना होती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं मैं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाऊं, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधार बरसावें, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। यहाँ तक कहा है कि जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। ये हम लोग प्रार्थना करते थे जब प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 1 में पहली जमात में पहली कक्षा में पढ़ने के लिए जाते थे। तो हम क्या प्रार्थना करते थे? हम दीनों के, दुखियों के, विकल हैं, निर्बल हैं, उनके सेवक बन करके उनका कष्ट हरण करें, ये हम कहते थे, ये हम प्रार्थना करते थे। लेकिन अब हम ऐसे कॉन्वेंट कल्चर में पढ़ रहे हैं और ऐसे अंग्रेजियत से प्रभावित हो गए हैं कि जो दीन दुखी बेचारे आएंगे अपना काम करवाने के लिए, उनसे भी घूस मांगने लगे। विधवा पेंशन पास कराने के लिए कोई अधिकारी के यहाँ विधवा जाएगी, उस विधवा से भी घूस ले लेना चाहिए। कोई दिव्यांग, जिसको विकलांग कर रहे हैं, कोई जाएगा अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उससे भी घूस लेंगे। तो हमारी शिक्षा पद्धति में जब तक गुरुकुल पद्धति के अनुसार नहीं पढ़ाया जाएगा, क्यों? हमारी गुरुकुल पद्धति में ऐसी पढ़ाई होती थी कि वेद मनोच्याचार्योन्ते वासिन मनुषास्ति, वेद का उपदेश करने के पहले आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, छात्र को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में, वेदाध्ययन में
प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। तो ये सारी शिक्षाएं हमारे यहाँ बचपन में जब पहली कक्षा में बच्चा पढ़ने के लिए जाता था उस समय उसको दी जाती थी। उसका परिणाम क्या होता था? उतनी घूसखोरी उस समय नहीं, क्योंकि लोग जानते थे ईश्वर परमेश्वर से डरते थे कि भगवान के यहाँ हमको हिसाब देना पड़ेगा। मदरसों में वो पढ़ाया जा रहा है पूरा, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ गए हैं कि आपके नाक के बाल को उखाड़ रहे हैं। इसलिए फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी इनको पता नहीं है कि हमारी परंपरा क्या है, हमको किस तरह से रहना चाहिए, हमको किस तरह से शिक्षा का विकास करना चाहिए देश के अंदर। ये तो शासन की जरूरी आवश्यकता है ना। शासन को इसका सिलेबस तैयार करने में जितना श्रम करना चाहिए उतना श्रम न करके शासन केवल पुराने जो मंदिरों पर मस्जिदें बना दी गई हैं उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। जबकि सबसे अत्यंत अनिवार्य यह है कि जिसके कारण हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है, मैं मोहन भागवत का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शिक्षा पद्धति के कारण मेरा सनातन धर्म बचा हुआ था उस शिक्षा पद्धति को हम लागू करें, पुनर्लागू करें। वो हम जब लागू कर लेंगे तो इन समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाएगा। हमने एक अल्टीमेटम दिया था, उस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। जब हम राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं तो हम लोग यही नारा बुलंद कर रहे थे, 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी एक मजार। ये नारा बुलंद कर रहे थे ना, जब राम जन्मभूमि का ताला भी नहीं खुला था, जब हम लोग संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हुए बोलते थे आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो, उस समय ये कार्य कर रहे थे। तो हमने तो उनको सलाह के तौर पर कहा था कि 3 हमें दे दीजिए, बाकी सब जैसे हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो 3 में उन्होंने एक भी नहीं दिया, एक भी तो नहीं दिया ना। राम जन्मभूमि का मंदिर तो हमको मिला शासन क्या कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मिला हमको। जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी, ये दोनों हैं, अभी इन्हीं को मुस्लिम समाज हमको सौंप दे तो उसके जो 30,000 हैं वो बचे रह जाएंगे। लेकिन चूंकि उनका विनाश होना है, भविष्य पुराण में इनके विनाश की कहानी लिखी जा चुकी है, पहले ही लिखी जा चुकी है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के कारण इनकी बुद्धि विपरीत है कि हमको काशी विश्वनाथ मंदिर भी नहीं दे रहे हैं और हमको ज्ञानवापी भी नहीं दे रहे हैं। तो सनातन धर्म के विषय में हम जागरूक होंगे कब? जब हमारी शिक्षा पद्धति में प्राचीन परंपरा के अनुसार विषयों को स्थापित किया जाएगा तब। हमारे यहाँ नई शिक्षा पद्धति में महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये सब पाठ कहाँ चल रहे हैं? अभी तक नहीं चल रहे हैं। जबकि हम लोगों ने अपने बचपन में पढ़ा था। महादानी रंतिदेव हमने कोर्स में पढ़ा था, महर्षि दधीची हमने कोर्स में पढ़ा था, इन्होंने अपनी कैसे हड्डियाँ दे दिया देवताओं को। तो ये विषय ही हमारे कोर्स से निकाले गए, हमको नया अंग्रेज बनाने की, भारतीय अंग्रेज बनाने के लिए हमको ये कांग्रेस प्रशासन ने जो किया था कि मैकाले वाली शिक्षा पद्धति को ही आगे उसी तरह लगाए रखे रह गए, उसी तरह से काम करते रह गए। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, केवल हमारा स्वतंत्र कहाँ हुई? स्व जो हमारा है, स्व माने अपना तंत्र, अपना तंत्र तो हमने विकसित ही नहीं किया। अपना तंत्र तो हम जब विकसित करेंगे तब न हम स्वतंत्र होंगे। तो ये पद्धति हुई नहीं। सनातन धर्म में अब आज ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसा दुखद पक्ष है। माँ बाप अपने बच्चे के मन में
अपने सनातन धर्म के विषय में जानकारी देने के लिए मौका ही नहीं बचने देते हैं अध्यापक और शिक्षा पद्धतियाँ। सवेरे 6 बजे ही स्कूल, भागम भाग दरवाजे से जाएगा, माँ बाप से कुछ सुनने का मौका नहीं मिलेगा। स्कूल गए हो, आएगा कब? जब पिता माता जी अपने काम में फंसे रहेंगे, तो ऑफिस में रहेंगे, 1 बजे आए, कभी 2 बजे। उसके बाद ही उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए जाना है। उसके बाद इतना होमवर्क होगा कि पिताजी दादाजी दादी जी के पास बैठ करके उसको न तो शिवाजी की, न राणा प्रताप की कहानियाँ सुनने का मौका है, न राम जी की, सीता जी की कहानियाँ सुनने का मौका है। इतना होमवर्क उसको दे दिया जाएगा। आखिर क्या बनाना चाहते हैं बच्चे? हम लोगों के कोर्स में 2 किताब 3 किताब चलती थी, आज बस्ता का बोझ बच्चे की पीठ के ऊपर है। तो करना क्या चाहती है सरकार? आज तक उस बच्चे के अंदर संस्कार डालने का मतलब क्रम नहीं न लागू कर सकी सरकार। 10 वर्ष से ये सरकार है हमारी। आज 10 वर्ष से इन्होंने क्या किया इस विषय पर? हम अगर ये कहें कि ये भाजपा जो है ये नई भाजपा जो है ये पुरानी कांग्रेस है, तो क्या अतिशयोक्ति होगी? भाई बुरा मत मानिएगा चाचा जी। 10 साल हो गए फिर भी शुरुआत नहीं हो पाई जो अभी क्यों तक नहीं? लागू हो 10 जाना साल चाहिए। में इनको शुरुआत करनी थी। इनको सरस्वती शिशु मंदिरों की संख्या कम से कम 10 गुना कर देनी चाहिए। यहाँ मदरसे बिना लाइसेंस के, बिना अधिकार के और खोलते चले जा रहे हैं। और मतलब कल हम आ रहे थे जब छिंदवाड़ा से आपके यहाँ के लिए, हमने पहाड़ी में ऐसी जगह पर मजार देखी और वहाँ हरे झंडे देखे और कोई विरोध करने वाला नहीं। उस भूखंड का नंबर निकाल करके कम से कम देख तो लो कि भाई वहाँ पर किसका आधिपत्य था, किसकी जगह है, कैसे मजार वहाँ से प्रकट हो गई। तो ये तो अपनी युद्ध कला के माध्यम से मजारें बनाते जा रहे हैं एंड मौके पर कि जहाँ चाहे वहाँ जाम कर दे। रेलवे ट्रैक पर बना दे, रेलवे लाइन पर बना दे, जीटी रोड पर बना दे, नेशनल हाईवे पर बना दे, कहीं बना दे। और हम चुपचाप, हम अपने बच्चों को भी नहीं समझा पा रहे। तो सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट इस समय ये सरकार ही खड़ा कर रही है। जो सनातन धर्म का मूल कुंभ के समय में ऋषि महर्षियों का विचार विमर्श होता था, कुंभ के समय में, उस कुंभ के समय में ये सरकार कुंभ का क्या स्वरूप दे रही है? ये सरकार कुंभ हिजड़ों के भरोसे करने जा रही है। जगतगुरु हिमांगी निकल रहा है, हिजड़ा, नपुंसक, षंड, किन्नर अखाड़ा हो गया। अरे यक्ष गंधर्व किन्नरा, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, ये सब तो देव योनि है। इन हिजड़ों को और नपुंसकों को किन्नर तुम कह दोगे? जब तमाशा है। कल को वेश्याओं का एक अखाड़ा बनेगा, उसको अप्सरा अखाड़ा कहेंगे। जब आज आप इन हिजड़ों के अखाड़े को किन्नर अखाड़ा कर रहे हैं, और जो भी रील्स आ रही हैं कुंभ की, आज सवेरे से ही मैंने देखा, जो भी रील्स आ रही हैं उसमें यही सब अपना मेकअप करके वेश्याओं की तरह, किन्नर तो है नहीं, वो तो है हिजड़े। उन हिजड़ों के बल पर भाई तुम इनको जगतगुरु बना रहे हो, धर्माचार्य बना रहे हो। आखिर यही तुम्हारा अधिकार है कि तुम इनको जगतगुरु बनाओगे, इनको धर्माचार्य बनाओगे। अरे भाई इनको मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते? बताओ भाई, सीधी सी बात है। तो तुम हमारे सनातन धर्म में ही इंटरफेयर कर रहे हो। तुम हिजड़ों को जगतगुरु बना रहे हो, अलग से किन्नर अखाड़ा कर रहे हो, और लिपस्टिक पाउडर लगाई हुई सब हिजड़े कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं एकदम ठाट के साथ। जैसे पहले सनातन धर्म के वेद वेदांत के शास्त्रनिष्ठ जगतगुरु शंकराचार्य, धर्माचार्य लोग प्रवेश करते हैं, उस तरह इनकी पेशवाई हो रही है। तो ये कुंभ का स्वरूप क्या होगा? चौपट करके रख देंगे। तो ये सरकार करना क्या चाहती है यही हमको नहीं पता है। ये वोट बैंक की राजनीति में हिजड़ों को बनाएगी महामंडलेश्वर, फिर वेश्याओं को बनाएगी महामंडलेश्वर। तो आखिर सनातन धर्म का किस तरह से होगा? यही है क्या परम वैभव नेत स्वराष्ट्रम की भावना? क्या इसी के आधार पर परम वैभव को प्राप्त करेंगे आप? ऐसे नहीं होगा। ये शुरुआत 2013 से ही हुई ना, उज्जैन के महाकुंभ से।
2013 नहीं, से अभी अभी 2013 से लक्ष्मी का अखाड़ा वही बना था। 2013 हाँ, क्या 2013 2012 या 13 में। या 2000 नहीं 2013 में कुंभ हुआ था, 14 स्टार्टिंग दिनों में। हाँ 13 तभी से शुरू हुआ लक्ष्मी का अखाड़ा। नहीं वो लक्ष्मी नारायण तिवारी किन्नर अखाड़ा। हाँ, किन्नर अखाड़ा। हाँ हाँ, वही उस समय तो शुरुआत थी, शुरुआत की। अब तो भरमार हो गई इस कुंभ में। और तभी से महामंडलेश्वर का भी वाद शुरू हुआ। नहीं, तो पद दिया गया है अभी, महामंडलेश्वर का पद बहाल किया गया। ये अपने 6 साल हो गए देखे दिया गया, के पहले, दिया गया। कोरोना के पहले। मनमाना दिया गया है ना। हाँ, अरे इन सब अखाड़ों की स्थापना मुगलों से युद्ध करने के लिए, लड़ाइयाँ करने के लिए की गई थी। हिजड़ों को अखाड़ा का अध्यक्ष बनाने के लिए और हिजड़ों के नाम का अखाड़ा बनाने के लिए नहीं की गई थी। और वो लक्ष्मी बड़े बड़े संघर्ष हुए थे महामंडलेश्वर इसके है, लिए। और फिल्म इंडस्ट्री के इसमें प्रोग्राम में काम करती है। इसके फिल्म इंडस्ट्री वो क्या ड्रेस डिजाइनर